नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल स्कॉलर बडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं एक स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यूजीसी के वेबसाइट में 5 सितंबर को मतलब टीचर्स डे के दिन स्टूडेंट लोग के लिए ये एक गिफ्ट था। इस फेलोशिप का नाम है सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड। मतलब नाम सुन के पता चल रहा है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड जो है मतलब अपने माता पिता के जो एकमात्र गर्ल चाइल्ड है उसको ये फेलोशिप मिलेगा। जाहिर सा बात है, इसमें कैंडिडेट को मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है उसको पीएचडी में एनरोल्ड होना पड़ेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि ये फेलोशिप निकल गया है, सबको पता चल गया है, यूजीसी के वेबसाइट में निकला है। तो ये फेलोशिप के बारे में सबको बहुत सब क्वेरी आ रहा है मेरे पास, बहुत कोई फ़ोन आ रहा है कि दादा कैसे अप्लाई करें, क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये पूरा एंटायर जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है। जो मुझे पता चल रहा है वो आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो के साथ रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और फेलोशिप स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो मैं ये चैनल पे देते रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, सब आप लोगों को ये वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बन रहा है ये। तो चलते हैं। तो ये था यूजीसी का पब्लिक नोटिस जो 5 सितंबर को यूजीसी ने अपने वेबसाइट में डाला था। इसमें सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के अलावा और 4 फेलोशिप है, उसके बारे में मैं इधर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। इधर स्कीम के बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप लोगों को कौन सा वेबसाइट में जाना है वो ये नोटिस में दिया है। तो आप देख लेते हैं गाइडलाइन में क्या है। तो ये रहा आप लोगों के सामने गाइडलाइन। इसमें ऑब्जेक्टिव है, टारगेट ग्रुप है और नंबर ऑफ स्लॉट्स मतलब सालाना कितना फेलोशिप यूजीसी छोड़ेंगे ये इधर लिखा है। तो कोई नंबर इन लोग बोला नहीं है। देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सबसे पहले सिंगल गर्ल चाइल्ड होना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड जो हैं और जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं वो ये फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद नीचे देखिए, ये डिस्टेंस से नहीं होगा। जो लोग डिस्टेंस से पीएचडी कर रहे हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है। इधर उम्र का बात भी बोला गया है। जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 40 साल के ऊपर नहीं जा पाएंगे और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट मिलेगा। और बोला गया है कि आपका इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है और यूजीसी के बहुत सारे नॉर्म्स है उसमें आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। और बोला गया है कि आप लोग एक ही फेलोशिप अवेल कर पाएंगे, एक टाइम में 2 फेलोशिप नहीं ले पाएंगे। और फेलोशिप चलते आप लोग कोई पेड असाइनमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। ये सब तो आप लोगों को पता ही है। बहुत सारा डिटेल्स ये गाइडलाइन में दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। मैं उतना इधर नहीं बोल रहा हूँ। चलिए फिर देखते हैं और क्या है। आधार नंबर देना है आप लोगों को। टेन्योर ऑफ फेलोशिप ये थोड़ा बोल देता हूँ। टेन्योर ऑफ फेलोशिप सब फेलोशिप की तरह ये भी 5 साल का है जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, और नहीं तो जो लोग बीच में ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन से स्टार्ट होगा, विच एवर इज़ लेटर लिखा है इधर। और फेलोशिप का जो अमाउंट है वो नेट जेआरएफ जैसा ही है, मतलब यूजीसी का और सब जो फेलोशिप है उसके जैसा ही है फेलोशिप अमाउंट। मतलब जेआरएफ के लिए आप लोगों को 31,000 पर मंथ मिलेगा 2 साल के लिए, और जब आप लोग एसआरएफ हो जाएंगे तब आप लोगों को 35,000 पर मंथ मिलेगा बाकी के 3 साल के लिए। कंटिजेंसी अमाउंट है ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के लिए 10,000 रुपये पर ईयर 2 साल के लिए, और बाकी के 3 साल मतलब एसआरएफ जब हो जाएंगे तब मिल जाएगा आप लोगों को 20,500 रुपये 3 साल के लिए। और साइंस के लिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए पहला 2 साल 12,000 रुपये और बाकी के 3 साल 25,000 रुपये।
और एस्कॉर्ट रीडिंग असिस्टेंस मतलब जो लोग दिव्यांग से बिलोंग करते हैं वो लोगों को साल पर मंथ मिलेगा 3,000 रुपये। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि यूजीसी का जो और फेलोशिप है उधर 2,000 रुपये पर मंथ मिलता है, इधर 1,000 रुपये ज़्यादा कर दिया है यूजीसी वालों ने, तो एक अच्छा बात है। अब आते हैं एचआरए के तरफ। एचआरए जो आप लोगों का सिटी का रेट्स है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिटी का रेट्स है XYZ कैटेगरी, उस हिसाब से आप लोगों को एचआरए मिल जाएगा। लीव आप लोगों को 30 दिन का मिल जाएगा सालाना, और मैटरनिटी लीव एज पर गवर्नमेंट रूल। लीव के इधर बोला गया है कि आप लोगों का लीव तभी सैंक्शन होगा जब आपका इंस्टीट्यूशन इसमें अप्रूवल देगा, तभी आपका लीव सैंक्शन होगा। ट्रांसफ़र ऑफ फेलोशिप, इधर मैं बोलना चाहता हूँ कि कहीं अगर 5 साल के अंदर आप लोगों को इंस्टीट्यूशन चेंज करना पड़े तो आप लोग एक बार इंस्टीट्यूशन चेंज कर पाएंगे, तो आपका फेलोशिप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बीच में आप लोगों को अगर कहीं काम मिल जाए तो आप लोग रेजिग्नेशन दे के निकल सकते हैं फेलोशिप से। और कैंसिलेशन ऑफ फेलोशिप इधर लिखा है क्या क्या करने से फेलोशिप कैंसिल हो जाएगा। प्रोसीडियर फॉर अप्लाइंग फॉर द स्कीम, मतलब क्या क्या करना होगा ये स्कीम अप्लाई करने से पहले। तो इधर बोला गया है कैंडिडेट को फेलोशिप में ज्वाइन करना है विद इन 3 मंथ, मतलब जब आप लोगों को अवार्ड लेटर मिल जाएगा, आप लोग जब सेलेक्ट हो जाएंगे ये फेलोशिप के लिए, तब जब आप लोगों को अवार्ड लेटर मिल जाएगा तो वो अवार्ड लेटर का डेट से आप लोगों को 3 महीने के अंदर फेलोशिप में ज्वाइन होना है। पूरा फेलोशिप का जो ग्रांट रिलीज़ होगा वो डीबीटी मोड में रिलीज़ होगा। डीबीटी मोड मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो पूरा सिस्टम ऑनलाइन में आएगा। आप लोगों का जो फंड ट्रांसफ़र होगा वो ऑनलाइन में आएगा। इधर एनेक्सर 1 में आप लोगों का ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर अवेलिंग फेलोशिप अंडर द स्कीम, मतलब ये जो प्रोफोर्मा आप लोग देख रहे हैं, ये प्रोफोर्मा आप लोगों को सबमिट करना है इंस्टीट्यूशन में जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मतलब लिंकिंग का टाइम में ये प्रोफोर्मा इंस्टीट्यूशन में जमा करना है। इधर पूरा डिटेल्स दिया है, आप लोग फिलअप कीजिएगा। कैंडिडेट का नाम, सुपरवाइज़र का नाम, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का सिग्नेचर और इस हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन का सिग्नेचर। ये सर्टिफिकेट भी आप लोगों को सबमिट करना है। मंथली कंफर्मेशन सर्टिफिकेट भी आप लोगों को एवरी मंथ सबमिट करना है। वो आप लोगों को इंस्टीट्यूशन का जो मेकर और चेकर है, मतलब नोडल ऑफिसर है, वो आप लोगों को बता देंगे कि कब ये सबमिट करना है। कंटिजेंसी क्लेम का सर्टिफिकेट भी इधर है। ये हो गया 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी फॉर JRF to SRF अपग्रेडेशन। तो ये आप लोगों का 2 साल के बाद आएगा, अभी इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो अभी जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है एफिडेविट, मतलब इधर लिखा है, देखिए ये एनेक्सर 6 बोला गया है यूजीसी की तरफ से। लिखा गया है कि मस्ट बी ऑन 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर, मतलब ये जो फॉर्मेट आप लोग देख रहे हैं एफिडेविट का, ये 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर में टाइप करके या प्रिंट करके पूरा फिलअप कीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसको SDM फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और गैजेटेड ऑफिसर, मतलब नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार बोल के जो लिखा है, मतलब तहसीलदार के रैंक से नीचे का कोई गैजेटेड ऑफिसर से नहीं होगा, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट चलेगा और SDM चलेगा। मतलब ये तीनों में से कोई एक का साइन लेके ये एफिडेविट भरना है आप लोगों को, और इसको PDF फॉर्म में अपलोड भी करना है। तो चलते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। यूजीसी के वेबसाइट में पहले आप लोग जाएंगे, राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट स्कीम 2022, इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये जो पेज है आप लोगों के सामने खुल जाएगा। इधर फर्स्ट में लिखा है सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, स्टार्ट डेट 5 सितंबर 2022 और एंड डेट 10 अक्टूबर 2022। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इधर एलिजिबिलिटी का जो गाइडलाइन है वो दिया है, गाइडलाइन भी दिया है अलग से। तो इधर न्यू यूज़र और लॉगिन है, मतलब न्यू यूज़र मतलब आप लोग जो जब इधर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसीलिए आप लोगों को न्यू यूज़र में क्लिक करना है, और लॉगिन होगा जो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो हम लोग न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र पे क्लिक करने से ये रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है वो खुल जाएगा। इधर आप लोग गौर से देखिए, स्कीम फॉर अप्लाइंग में सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड में ऑलरेडी क्लिक्ड है।
इधर कैंडिडेट नेम, पूरा नाम लिखिएगा, मदर्स नेम लिखिएगा, फादर्स नेम लिखिएगा। कैटेगरी डालिएगा, मतलब आप लोग जनरल, SC ST जो है वो कैटेगरी इधर डाल दीजिए। जेंडर दीजिए। आप लोग पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ है कि नहीं वो येस नो में बताइए। आधार नंबर डालिए आप लोगों का, डेट ऑफ बर्थ डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल ID डालिए। उसके बाद नीचे देखिए आप लोगों का फुल एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड ये दिया है, ये डालिए। उसके बाद फ़ोटो अपलोड कीजिए। बोला गया है कि फ़ोटो लेस देन 1 MB होना चाहिए और सिग्नेचर भी लेस देन 1 MB होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में। तो ये फ़ोटो यहाँ पे चूज़ कीजिए और सिग्नेचर चूज़ कीजिए। उसके बाद सबमिट में क्लिक कीजिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये मैसेज आ जाएगा कंफर्म वाला कि इधर बोला गया है, देखिए देख लीजिएगा आप लोग एक बार। तो फिर से सबमिट में क्लिक कीजिए, ये प्रोसेसिंग हो जाएगा। और आप लोग जो मेल ID इधर प्रोवाइड किए हैं वो मेल ID में आपका लॉगिन क्रेडेंशियल चला जाएगा और इधर लिखा रहेगा कि सक्सेसफुल रजिस्टर्ड। ओके में क्लिक करने से आप लोग का जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन में। इधर में भी आप लोगों को पहले से ही लिखा रहेगा सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। आप लोगों को इधर रजिस्ट्रेशन ID और ईमेल ID इसमें देना है। तो आप लोगों के मेल में जो रजिस्ट्रेशन ID जाएगा, एक बड़ा सा रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा आप लोगों को विथ पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन ID इधर डालिए और पासवर्ड जो लोग फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं वो पासवर्ड भी इधर डालिए। उसके बाद कैप्चा डाल के आप लोग लॉगिन कीजिए। फर्स्ट लॉगिन के बाद आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा चेंज द पासवर्ड, मतलब आप लोग को जो पासवर्ड दिया गया है वो डालिए। आप लोग नया एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए और वो पासवर्ड को फिर रीटाइप कीजिए और सबमिट कीजिए। तो आप लोगों का नया पासवर्ड क्रिएट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो पेज आएगा वो ऐसा होगा देखने में, जिसमें गाइडलाइंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रोफाइल है, अप्लाई नाउ है और व्यू एप्लीकेशन है। तो पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लिक करेंगे क्योंकि गाइडलाइन हम लोग पढ़ लिए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को ये सारा मैसेज दिखाई देगा। उसमें पहला जो आप लोगों को पूछा गया है वो लोग आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है कि नहीं वो येस नो में बताना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है। इधर एज कैलकुलेट हो जाएगा। इधर पूछा गया है आप लोग PhD फुल टाइम और रेगुलर मोड में कर रहे हैं कि नहीं, तो येस नो में बताइए। और बोला गया है कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट में है कि नहीं, अगर येस है तो येस कीजिएगा। आप लोग PhD करते करते कुछ दूसरा फेलोशिप अवेल कर रहे हैं कि नहीं वो भी पूछा गया है। तो जिन लोग दूसरा फेलोशिप ले रहे हैं वो येस कीजिएगा, जो फेलोशिप नहीं ले रहे हैं तो नो कीजिएगा। इधर डिक्लेरेशन है एक, ये डिक्लेरेशन में क्लिक करना है, मतलब आप लोग गाइडलाइन पढ़ लिए हैं वो डिक्लेरेशन में क्लिक करना है। एग्री कीजिए और निकल जाइए इससे। उसके बाद जो एनेक्सर 6 है उसका प्रोफॉर्मा कैसा होगा वो लोग फिर से दिखा दिया है इधर। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐसा ही फॉर्मेट 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर में प्रिंट किया करके साइन करके अपलोड कीजिएगा। तो इधर फुल टाइम लिखा गया है, फुल टाइम रेगुलर येस। आपका जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है उसका नाम दीजिए, लिस्ट से सिलेक्ट कीजिए। आप लोगों का मेन टॉपिक इधर आ रहा है, आप लोगों का रिसर्च का टाइटल क्या है वो अच्छा से इधर लिखिए। ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च कीजिए, मतलब आप लोगों का स्ट्रीम क्या है। डेट ऑफ एडमिशन इधर डालिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालिए। इधर बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि दादा रजिस्ट्रेशन छोड़ के क्या ये फेलोशिप मैं अवेल नहीं कर पाऊँगा। ये रजिस्ट्रेशन टॉपिक रजिस्ट्रेशन से अलग है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन मतलब बोला गया है कि यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप लोग की है कि नहीं, तो वो रजिस्ट्रेशन सबका ही होता है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो डाल दीजिए। किसी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन डेट और रजिस्ट्रेशन डेट एक ही होता है, तो वो लोग के लिए सेम ही रहेगा डेट। इधर नेम ऑफ गाइड और सुपरवाइज़र का नाम डालिए। वेदर एंगेज्ड इन एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। इधर बोला गया है कि आप लोग दूसरा कोई फेलोशिप ले रहे हैं कि नहीं, अगर हाँ तो एक और ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोग वो फेलोशिप छोड़ना चाहते हैं कि नहीं जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे ये फेलोशिप के लिए। ये देखिए इधर येस डालने से आ गया एक दूसरा ऑप्शन, उसमें लिखा गया है कि आप लोग जब सिलेक्ट हो जाएंगे तब ये फेलोशिप जो आप लोग पहले लेते हैं वो छोड़ेंगे कि नहीं। तो उधर आप लोगों को
यस डालना है। अगर नो डालेंगे तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे फेलोशिप के लिए। ये सब करने के बाद आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, फिर से मैसेज आएगा। इसके बाद आप लोगों को ये पेज दिखाई देगा जहाँ पे पीजी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, पीएचडी डिटेल्स और डिक्लेरेशन है। मतलब हम लोग एप्लीकेशन के एकदम फाइनल स्टेज में आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं पीजी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या पूछा गया है। इधर बोला गया है कि आप लोगों का मास्टर्स मतलब पीजी का कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं आप लोग। इधर ईयर डालिए, सब्जेक्ट डालिए और सीजीपीए में अगर आप लोगों का परसेंटेज है तो परसेंटेज क्या है आप लोग इधर डालिए। आप लोगों का यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन कौन है इधर दे के सबमिट कीजिए। ये हो गया ख़त्म। अब आ गया पीएचडी डिटेल्स। पीएचडी डिटेल्स में आप लोगों को पहले ही थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लिया गया था, वो इधर ऑटो अपडेट हो जाएगा। जैसे ये देखिए ऑटो अपडेट हो गया है। पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपका पीएचडी रिसर्च का टाइटल क्या है, ये इधर अच्छा से लिखना है क्योंकि इसके ऊपर ही शायद फेलोशिप का सिलेक्शन निर्भर करेगा। तो इधर टाइटल डालिए और कीवर्ड डालिए। मैक्सिमम 10 लिखा है इधर। आपका डेट ऑफ एडमिशन इधर आ जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, आपका गाइड का नाम भी आ जाएगा। और इधर एक महत्वपूर्ण बात है, आपका पीएचडी का जो प्रपोज़ल है वो इधर अपलोड करना है। 5 MB के अंदर वो PDF में होगा। मतलब आप लोग जो विषय के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं उसका एक प्रपोज़ल बनाना है। आपको प्रपोज़ल बना के इधर अपलोड करना है। मतलब ये आप लोग पहले ही सुन लीजिए, अप्लाई करने से पहले आप लोग एक प्रपोज़ल रेडी कीजिए। अगर जिन लोगों का रेडी किया है वो लोग ठीक है, जिसका रेडी नहीं है वो लोग पहले ये प्रपोज़ल रेडी कीजिए। और एक पन्ने में आपका जो रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट है वो एक पन्ने में लिखिए। वो वर्ड लिमिट है, 500 से अधिक वर्ड में नहीं होगा। 500 से कम वर्ड में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना है जो कि होगा प्रपोज्ड। मतलब 2 चीज़ आप लोगों को पहले से करना है। आप लोगों को रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है और एक एब्स्ट्रैक्ट प्रपोज्ड एब्स्ट्रैक्ट बनाना है आप लोगों को। वो दोनों इधर अपलोड कीजिए। उसके बाद देखिए इधर लिखा ही है, ये तो पहले ही सबमिट हो गया था। अब फिर से सबमिट कर दीजिए। सबमिट हो गया। और लास्ट जो डिक्लेरेशन पार्ट है उसमें एक डिक्लेरेशन है वो दे के सबमिट कीजिए। हो गया आप लोगों का कंप्लीट। फाइनल सबमिशन के बाद आप लोगों को एक फॉर्मेट, मतलब पूरा जो आप लोग इतना टाइम में जो फेलोशिप के लिए फॉर्म भरे हैं उसका पूरा एंटायर एक कॉपी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आप लोगों को अगर इच्छा है तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नहीं तो एक सॉफ्ट कॉपी बना लीजिए। ये था एप्लीकेशन प्रोसेस। बीच बीच में आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों का एप्लीकेशन कहाँ गया है, मतलब स्टेटस आप लोग चेक कर पाएंगे। वही लॉगिन जो क्रेडेंशियल है आप लोगों के पास उससे स्टेटस चेक कर लीजिएगा। तो यही था आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ऐसे ही फेलोशिप और स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मैं देते रहता हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए, फेलोशिप लीजिए, अच्छा से पीएचडी कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।